Good morning, friends. My name is Loken Singh. It is my second blog of 2nd January 2023. I already promised to you to make one blog with English, so we are continue with making it. So now it is 8 a.m. and I am going to my Sharp English Academy to take the class and to teach the students. So we can say once again outside there is a thick fog. तो कल भी मैंने आपको अपने फर्स्ट ब्लॉग में घने कोहरे का मतलब बताया था, उसको इंग्लिश में थिक फॉग कहते हैं। सेकंड वर्ड इज ऑल्सो देयर, दूसरे शब्दों में हम घने कोहरे को डेंस फॉग भी कह सकते हैं, DENSE, डेंस फॉग, FOG फॉग, तो घना कोहरा। तो हम देख सकते हैं सामने, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। सो देयर इज अ डेंस फॉग टुडे। और अब मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके एकेडमी की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो बाइक की सीट पर आप देख सकते हैं काफ़ी ओस है, और ओस को इंग्लिश में ड्यू कहते हैं, DEW, ड्यू। इसलिए हम कहते हैं माउंटेन ड्यू, यानी पहाड़ की ओस। एकेडमी पहुँचते हैं। लेट्स रीच एकेडमी एंड देयर विल कंटिन्यू टीचिंग यू अबाउट इंग्लिश न्यूज़पेपर टू। So now I have reached to my academy. It is my academy, Sharp English Academy. It is situated at मुकुंद शिव धाम कॉलोनी, कोशीकला, शेरगढ़ रोड। तो चलिए एकेडमी मूव करते हैं। एकेडमी से पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं क्या, ढकेल। और ढकेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्ट, CART। कार्ट का मतलब ढकेल होता है। चलिए अब एकेडमी चलते हैं। ये एकेडमी है, एकेडमी का गेट। एकेडमी का गेट लॉक है और इसको खोलने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे अनलॉक। तो मैं बोलूँगा ताला खोलो प्लीज़, अनलॉक दी लॉक। तो ताले कई होते हैं, जैसे कि मेटल लॉक जो मैंने भी आपको दिखाया, ये मेटल लॉक है। नंबर लॉक, जिसमें एक नंबर लगा रहता है, नंबर से खोलते हैं, उसको नंबर लॉक कहते हैं। ठीक है। फेस लॉक, जो चेहरे को देख करके सेंसर लगा होता है उसको खोल देते हैं तो उसको फेस लॉक बोलेंगे। ऐसे ही डिजिटल लॉक भी होता है। ठीक है। तो कई सारे ताले होते हैं। तो चलिए एकेडमी में अब एंट्री करते हैं। और सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बोलते हैं गो अप स्टेयर्स। तो स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ, और गो अप स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से ऊपर जाओ। तो फाइनली मैं ऊपर पहुंच गया हूं, और अब मुझे लाइट को जलाना है। तो लाइट जलाने को इंग्लिश में स्विच ऑन दी लाइट बोला जाएगा। तो ये आप एकेडमी देख रहे हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, ये यहाँ पर एक रखी हुई है फूलों की माला, और इसको कहते हैं गार्लैंड। फूल की जो माला होती है उसको गार्लैंड कहा जाता है। एक बीजों की भी माला होती है। तो बीजों की माला को क्या कहते हैं आपको पता है? बीजों की माला को कहते हैं रोजरी, ROSARY। और एक ये मेरे ये तो आप जानते ही होंगे ना, इसको क्या कहते हैं? हेलमेट। यस। तो हेलमेट इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में क्या कहते हैं ये पता है? नहीं पता। हिंदी में इसको हम दो शब्दों से बोल सकते हैं। तो देखिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि कई बार हमें इंग्लिश में वर्ड्स पता है लेकिन हिंदी में नहीं जानते, और कई बार हमें हिंदी में पता होता है इंग्लिश में नहीं जानते हैं। लेकिन इंग्लिश में कितने सारे ऐसे पॉपुलर वर्ड्स हैं जिनको हम इंग्लिश में ही जानते हैं, उनका हिंदी बहुत मुश्किल होता है जानना। तो जो हेलमेट होती है, ये मैं बिना हेलमेट के कभी राइड नहीं करता हूँ, और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। तो हेलमेट को हिंदी में कहा जाता है शिर स्त्राण। शिर स्त्राण बहुत ही डिफिकल्ट सा वर्ड लग रहा है ना, सुनने में मुश्किल है, लेकिन इसको आसान शब्दों में हम कह सकते हैं शिर रक्षक कवच। ठीक है, अब तो आसान है ना, अब समझ में आ गया। तो शिर रक्षक कवच ये हो गया। तो शिर रक्षक कवच हेलमेट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए हमारे स्टूडेंट्स ने, आप पीछे देख रहे हैं, ये लगाया हुआ है वेलकम टू 2023। तो ये हमारे स्टूडेंट्स ने नोटिस बोर्ड पर पेस्ट किया है एक चार्ट बना करके। ये मैं आपको
कैमरा फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है वेलकम टू 2023 शार्प इंग्लिश एकेडमी। और ये किसने प्रिपेयर किया है? ये है अंजू चौधरी और इधर आ रहा है सौरभ चौधरी। इसके अलावा एक पोस्टर और भी बनाया था फेयरवेल ऑफ 2022, वो प्रिपेयर किया गया था मिस निशा चौधरी एंड मिस नीतू चौधरी के द्वारा। ठीक है, तो हाँ, मैं बात कर रहा था आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर की। तो मैंने इंग्लिश का न्यूज़पेपर लिया है, अभी आज का ही न्यूज़पेपर है, आप देखिएगा। मैं इस न्यूज़पेपर से आज से आपको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कराता हूँ। तो ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, देखिए इस पर डेट डली हुई है, आप डेट देख रहे हैं मंडे जनवरी 2 2023। और अखबार का न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। तो चलिए अखबार के बारे में स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से पहले मैं आपको क्लास में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारे क्लास में स्टूडेंट्स ने एक रंगोली बनाई है। तो ये जो रंगोली है इस पर क्या लिखा है? सो यहाँ लिखा हुआ है 2023 SEA। SEA स्टैंड्स फॉर शार्प इंग्लिश एकेडमी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रंगोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि हर एक वर्ड के लिए इंग्लिश वर्ड यूज किया जाए। रंगोली जो वर्ड है वो भारतीय हिंदी वर्ड है, और ये भारतीय एक परंपरा है रंगोली बनाना, तो इसको रंगोली ही कहा जाएगा। हाँ, इसको डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रंगोली इज ए पॉपुलर इंडियन आर्ट फॉर्म इन विच ए पैटर्न इज मेड ऑन द फ्लोर। ठीक है, यानी कि फ्लोर पर एक पॉपुलर इंडियन आर्ट बनाया जाता है एंड इट इज मेड बाय राइस पाउडर, सैंड, कलर्ड फ्लावर पेटल्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, फूल, पत्ती, सैंड यानी रेत, ठीक है, और कलर्ड, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये प्रिपेयर किया गया था मिस नीतू के द्वारा। तो नीतू ने अपने नाम का देखिए ऊपर एन का सिंबल भी बनाया हुआ 2023 से ऊपर आप देखिए उसने लिखा हुआ है शी इज़ वेरी क्लेवर गर्ल। उसने अपना ऑटोबायोग्राफ दे दिया है रंगोली पर, एन लिख दिया उसने, मीन्स प्रिपेयर्ड बाई नीतू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। तो यहाँ पर पहली हेडलाइंस हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर पर लिखी हुई है GST कलेक्शन इन दिसंबर जंप्स 15% YY टू ₹1.49 लाख करोड़। तो देखिए इसका मतलब समझ लें, GST तो सब जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हेडलाइंस का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन जो हुआ है, GST कलेक्शन हुआ है दिसंबर में, तो वो जंप यानी बढ़ गया है। तो दिसंबर में GST कलेक्शंस बढ़ गया कितना? 15%, 15%। तो ये जो YY सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है ईयर ओवर ईयर, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। तो 15% GST का कलेक्शन दिसंबर में सरकार का बढ़ गया है लास्ट ईयर मीन्स दिसंबर 2022। कितना बढ़ गया है? टू ₹1.49 लाख करोड़, यानी कि 1.49 लाख करोड़ रुपया GST कलेक्शन सरकार का बढ़ गया है। दूसरी हेडलाइंस यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही छोटी सी हेडलाइन है। मैं सिर्फ आपको आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ हेडलाइंस पढ़ाऊंगा और आगे मैं आपको हेडलाइंस के नीचे जो पूरा रिपोर्ट लिखा होता है तो उस रिपोर्ट को भी डिफाइन करूँगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा हेडलाइन आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है हरियाणा स्पोर्ट्स मेन बुक्ड फॉर सेक्सुअल असॉल्ट रिजाइंस। तो देखिए कई बार ना न्यूज़पेपर में छोटे वर्ड्स भी लिख दिए जाते हैं, एब्रीविएशंस लिख दिया जाता है, उसका मतलब हमें समझना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हरियाणा स्पोर्ट्स मिन, तो मिन का मतलब यहाँ मिनिस्टर से है, इसका मतलब है हरियाणा खेल मंत्री। हरियाणा स्टेट का जो खेल मंत्री है, बुक्ड मीन्स गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार कर लिया गया फॉर, किस लिए? फॉर सेक्सुअल असॉल्ट्स, यौन उत्पीड़न। सेक्सुअल असॉल्ट्स को हिंदी में कहते हैं यौन उत्पीड़न। और उसने क्या कर दिया? रिजाइंस यानी त्यागपत्र। और देखिए यहाँ पर एक ये क्या घटना हो गई,
ये लिखा हुआ है नासिक केमिकल फैक्ट्री ब्लेज एटलीस्ट 1 डेड। तो नासिक में कोई केमिकल की फैक्ट्री है और ब्लेज का मतलब आग लगना, तो उसमें आग लग गई और एटलीस्ट 1 डेड, कम से कम एक की मौत हो गई। 2 एल्डरली वीमेन चार्ड टू डेथ इन दिल्ली केयर होम फायर। यानी 2 बुजुर्ग औरत, एल्डरली वीमेन मतलब बुजुर्ग औरत, 2 बुजुर्ग औरत चार्ड, चार्ड का मतलब होता है झुलस जाना, आग में जैसे जल जाता है ना आदमी, झुलस जाता है, तो उसको चार कहते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है चार्ड, CHARRED। 2 बुजुर्ग महिलाएं आग में झुलस गई एंड डेथ, और मर भी गई। इन दिल्ली केयर होम, दिल्ली केयर होम में आग लगने से। तो दिल्ली केयर होम में ये फायर जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब दिल्ली केयर होम में आग लगी और उसमें 2 महिलाएं झुलस करके, 2 बुजुर्ग महिलाएं झुलस करके मर गई। ये अगली न्यूज़ क्या है, ये देखिए एक छोटी सी हेडलाइन यहाँ पर है, कॉमर्शियल कुकिंग गैस। कॉमर्शियल कुकिंग गैस वो होती है जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, LPG, ठीक है। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ है, कॉमर्शियल कुकिंग गैस डियरर मतलब महंगी होना, और महंगी हो गई। एज प्राइस हाइक्ड, प्राइस मतलब कीमत और हाइक मतलब बढ़ना। तो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ने से वह क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो डियरर मतलब महंगा होना, महंगाई हो गई, महंगी हो गई। प्राइस हाइक कीमत बढ़ने से बाई ₹25। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखिए प्रीपोजिशंस का मतलब भी हम इस न्यूज़पेपर में समझ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस हाइक्ड बाई ₹25, तो 25 रुपये बढ़ गई है कीमत किसकी, कॉमर्शियल कुकिंग गैस। ये देखिए एक न्यूज़ और यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 5 किल्ड एज कार कोलाइड्स विथ ट्रक इन राजस्थान। तो देखिए कोलाइड्स में जो है ES लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि कार सिंगुलर है, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। 5 किल्ड 5 मरे, एज कार कोलाइड्स, तो कार कोलाइड्स का मतलब होता है टकरा जाना, विद ट्रक इन राजस्थान, यानी राजस्थान में कार ट्रक से टकरा गई और 5 लोग उसमें मर गए। माय गॉड। ये लिखा हुआ है किम कॉल्स फॉर मैसिव इंक्रीज ऑफ एन कोरियाज न्यूक्लियर आर्सेनल। किम जोंग ने एन कोरिया जो लिखा हुआ है, एन कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर यानी परमाणु शस्त्रागार, आर्सेनल का मतलब शस्त्रागार होता है जहाँ पर हथियारों का एक भंडार होता है, उसे आर्सेनल कहते हैं। तो किम मैसिव इंक्रीज का मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि करना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि कर देना। तो किम कॉल्स फॉर, किम्स ने आह्वान किया, आह्वान मतलब घोषणा की, किम ने घोषणा की है कि नॉर्थ कोरिया का जो परमाणु शस्त्रागार है उसमें और वृद्धि की जाए। ये पता नहीं विश्व युद्ध की तैयारी में चल रहा है ये क्या करेगा, भगवान ही मालिक है इसका। और ये तालिबान में तो हमेशा खबर वही मरने मारने की, ब्लास्ट की वही आएंगी, और क्या आएगा, तालिबान का तो काम ही यही है। चलिए तालिबान की खबर और पढ़ लेते हैं। आज पूरा न्यूज़पेपर में ना देखो, जहाँ भी देख रहे हैं बस एक अच्छी न्यूज़ मिली है मुझे अभी, GST कलेक्शन इन दिसंबर जम्प्स 15%, बस भारत के लिए एक अच्छी खबर ये मिली है। अन्यथा सारी खबर कहीं पर आग से जल के मर गए, कहीं पर झुलस कर मर गए, कहीं पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सेक्सुअल हरासमेंट में वो कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये खबर क्या है इसे और पढ़ लेते हैं। तालिबान में क्या हुआ है, तालिबान में काबुल चेक पॉइंट्स बॉम्ब ब्लास्ट नियर मिनिस्ट्री ऑफिस किल्स सेवरल मैनी इंजर्ड। सेवरल माने कई और मैनी का मतलब भी कई होता है। तो इंजर्ड जो लिखा हुआ है, इंजर्ड मतलब घायल, तो मैनी इंजर्ड कई तो घायल हो गए, और किल्स सेवरल कई मर गए। कहाँ पर, काबुल चेक पॉइंट बॉम्ब ब्लास्ट, तो काबुल का कोई चेक पॉइंट है, वहाँ पर चेक पॉइंट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, नियर मिनिस्ट्री ऑफिस, कोई मिनिस्ट्री ऑफिस है, मंत्रालय है, मंत्रालय ऑफिस के पास में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें कई लोग मर गए, कई घायल हो गए। चलिए तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में
ये जो न्यूज़पेपर का जो पहला पेज है इसको होम पेज कहा जाता है, ठीक है। और जो ये लास्ट पेज होता है इसको स्पोर्ट लास्ट पेज कहते हैं। और कई बार अगर इस पे स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ रही है तो इसको स्पोर्ट्स पेज भी कह देते हैं। ये सेकंड लास्ट पेज है, इसको सेकंड लास्ट पेज भी कहते हैं और इसको बिजनेस पेज भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जितनी भी खबर आपको मिलेंगी यू विल गेट ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, फाइनेंस, न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार की सारी कॉमर्शियल चीज़ें की खबर इसमें आपको मिलेंगी। और ये जो इसका थर्ड लास्ट पेज जो है इसको वर्ल्ड पेज कहा गया है, क्योंकि इसमें सारी इंटरनेशनल न्यूज़ आपको मिलेंगी, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ है वो सब आपको इसमें मिलेंगी। तो आगे हम आपको ऐसे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इंग्लिश सिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और देखते रहिए इंग्लिश विद लोकेन्स ब्लॉग। लोकेन के ब्लॉग के साथ में अंग्रेजी सीखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।